old. I was 16, 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. सोचो, अगर तुम्हारी गली मोहल्ले की लड़कियां अचानक से धीरे धीरे करके गायब होने लगे और जब पता चले, सच सामने आए कि उनके साथ इंसान ने नहीं, डर ने खेल खेला है। एक ऐसा ही केस अमेरिका में सामने आया जिसने पूरी दुनिया को वर्ल्ड वाइड हिला के रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टीन फाइल की, जो आज बहुत पॉपुलर है, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। अब जानते हैं पहले तो ये एप्स्टीन फाइल है क्या, और इस फाइल का नाम एप्स्टीन ही क्यों रखा। एप्स्टीन एक इंसान का नाम है, जेफरी एप्स्टीन। चलते हैं इसकी पूरी बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन था। जेफरी एप्स्टीन इसका पूरा नाम। ये एक मैथ्स का टीचर हुआ करता था। डेल्टन स्कूल था न्यूयॉर्क में, वहां पे ये प्राइवेट टीचर था। ये 1970s की मिड की बात है। उस स्कूल में बिलियनियर्स के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जो हाई क्लास लेवल के बच्चे थे वो पढ़ने के लिए आते थे। हैरानी की बात यह है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी वो स्कूल में टीचर बन गया और उस स्कूल के अंदर उसकी काफी बड़े लोगों से जान पहचान हुई। ये जॉब उसका एंट्री गेट बन गया पावरफुल वर्ल्ड का। अब बात करते कि वो टीचर से फाइनेंसर कैसे बना। उसकी जो जान पहचान है बियर स्टीयर्स के लोगों से हुई, तो वो टीचिंग छोड़कर फाइनेंसर बना। उसकी जो जान पहचान है बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों से हो गई थी और उसके पास बहुत सारा पैसा था, जो कि एक मिस्ट्री है। उसका रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है। उसके पास $60 करोड़ की संपत्ति थी। बहुत पैसा, अंधा पैसा। उसकी जान पहचान पॉलिटिशियन, एक्टर्स, बिलियनियर्स, इन सब के साथ बहुत जान पहचान थी उसकी। बहुत पावरफुल बन चुका था वो। जब एप्स्टीन फाइनेंशियल बना तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, जो बिलियनियर्स थे, उनके पैसों को हैंडल करता था ये। लेकिन जो एप्स्टीन था, उसकी खुद की कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। किसी ने सोचा नहीं था कि ये बंदा कुछ ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। जेफरी एप्स्टीन ने एक आइलैंड खरीदा था $8 बिलियन में। उसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। वो आइलैंड बहुत ही सुंदर था और उसके आसपास पानी पानी था, दिखने में बिल्कुल स्वर्ग जैसा। और माना ही जाता है कि वहाँ सेक्स ट्रैफिकिंग चलती थी। वहाँ पे 18 साल की कम बच्चियों को लाया जाता था, उन्हें सेक्स अब्यूज किया जाता था। और वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एक्टर्स भी वहाँ आया करते थे, जिनके नाम मैं भी आपको बताता हूँ। एक का नाम है स्टीफन हॉकिंग, दूसरे का नाम बिल गेट्स, तीसरे का नाम क्रिस हकर, और ऐसे बहुत सारे नाम थे जो आया करते थे उस प्राइवेट आइलैंड पे। एप्स्टीन के बहुत सारे दोस्त थे, बिलियनियर्स दोस्त थे, लेकिन उन दोस्तों में से कुछ ऐसे नाम है जो काफी पॉपुलर है और सब उनको जानते हैं। एक का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे का नाम है बिल क्लिंटन। ये उसके खास दोस्त हैं जेफरी एप्स्टीन के। मार्च 2005 की बात है। फ्लोरिडा में पाम बीच करके एक जगह थी, वहां पे कुछ पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट लिखाने आए होते कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। तो जब पुलिस उनकी बेटी का बयान लेती है, वहां पे फर्स्ट FIR केस हुई थी एप्स्टीन ग्रुप पर। तो उसकी बेटी बताती है कि पाम बीच में जो स्कूल है, जहाँ पे वो स्कूल स्टडी करती है वो लड़की, उसकी एक फ्रेंड थी। उसने उसको बोला कि एक आदमी है, वो मसाज करने के तुम्हें पैसे देगा, बहुत आलीशान घर है। तो वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ, जो पुलिस स्टेशन पे अपने पेरेंट्स के साथ आई थी शिकायत दर्ज करवाने, वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ उस विला में जाती है। तो वहां देखती है कि एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन, मतलब शर्ट उतारे हुए उस लड़की को सेक्स अब्यूज करता है, उसके साथ गलत काम करता है। तो वो लड़की आके अपने माँ बाप को बताती है ये सब। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पहले विक्टिम को अपने अंडर लेती है और पूछताछ करती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ और कौन कौन है। तो वो लड़की दूसरी लड़की का नाम लेती है, दूसरी लड़की तीसरी लड़की का नाम लेती है। ऐसे करके ये सेक्स रैकेट, मतलब इतने विक्टिम सामने आते हैं कि इस केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है ये चीज। उसके बाद में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर केस लगता है, FIR होती है। 2006 में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर FBI इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन का नाम रखती है ऑपरेशन लीप ईयर। जब सब कुछ चीजें प्रूफ हो गई तो जेफरी एप्स्टीन के ऊपर इंटरनेशनली
सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगा दिया गया था। अब यहीं से ही चीजें फ्लिप होना स्टार्ट होती है, जिस चीज को सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। जब उसको सजा सुनाई जाती है, जब केस लगता है, एफआईआर होती है जेफरी एप्स्टीन के ऊपर, तो मायामी के फ्लोरिडा अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा सामने आते हैं। वो वकीलों से बात करते हैं और मतलब जेफरी एप्स्टीन को बचाने के लिए कुछ प्राइवेट में बातें करते हैं। और फिर वो जेफरी एप्स्टीन से मिलते हैं अलेक्जेंडर एकोस्टा कि तुम्हें बस एक छोटे मोटे बयान कबूल करने हैं कि मैंने ये चीजें की है। मतलब छोटी मोटी जो प्रोस्टिट्यूशन केस है उसके ऊपर तुम्हें हाँ कहना है, बाकी जितने भी तुमने बड़े बड़े केसेस किए हैं वो दबा दिए जाएंगे। और वही चीज होती है। उसके बाद वो केस दबा दिए जाते हैं, छोटे मोटे चार्जेस लगते हैं जेफरी एप्स्टीन के ऊपर, जिसके ऊपर हाथ था अलेक्जेंडर एकोस्टा का, उसको पूरी तरीके से बचाने के लिए। बाद में ये पता चलता है कि जो सबसे करीबी दोस्त था जेफरी एप्स्टीन का, डोनाल्ड ट्रंप, जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली सरकार बनी थी तो उसके अंदर वो सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना। बाद में ये पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 18 मंथ की सजा हुई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। 2009 में ही वो सजा काट के वापस आ गया, लेकिन सजा उसके लिए सजा नहीं थी, क्योंकि जेल में उसको सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी। उससे किसी चीज की मतलब लग्जरी लाइफ की तरह ही जी रहा था वो जेल के अंदर भी। जब जेफरी एप्स्टीन 5 महीने की सजा काट के वापस आया तो खूब मौज मस्ती करी उसने, वापस से बड़े लोगों से मिलने लग गया। अपने जितने भी आइलैंड थे बड़े बड़े, वहां वो पार्टियां करने लग गया। बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन, जो भी फिल्म स्टार, सब उसके साथ आके ज्वाइन होते थे और सेक्स रैकेट का काम करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन ये चीज यहाँ शांत नहीं हुई। बोलते हैं ना कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। यहाँ दादी निकली। यहाँ पे एक लड़की की नजर थी जेफरी एप्स्टीन के ऊपर। वो काफी सालों से उसके ऊपर केस स्टडी कर रही थी। उसने लगा दी जेफरी एप्स्टीन की वाट। बताता हूँ कैसे। उसने बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा किए जेफरी एप्स्टीन के ऊपर। जितने भी विक्टिम्स थे उनके साथ इंटरव्यू किए, ठीक है, और एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप, मतलब जितने भी केसेस लगे हुए थे वो सब कुछ प्रूफ लेके उसने पब्लिश कर दिए। और उस चीज का उसने नाम रखा परवर्जन ऑफ जस्टिस। और ये सारे सबूत जिसने इकट्ठा किए थे जेफरी एप्स्टीन के ऊपर और पब्लिश किए थे, उसका नाम था जूली के ब्राउन। वो एक जर्नलिस्ट थी। जूली के ब्राउन ने इतने सारे विक्टिम्स खड़े कर दिए थे ना, ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लोगों के पास जब ये सच्चाई पता चली तो लोगों ने वापस से मांग लगाई कि इसको वापस से कस्टडी में लो और इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। गवर्नमेंट भी इतना प्रेशर में आ गई कि जेफरी एप्स्टीन को वापस से कस्टडी में ले लिया गया। और 2019 में जेफरी एप्स्टीन को जेल के अंदर भेज दिया गया और कुछ टाइम बाद जुलाई में भेज दिया गया था और अगस्त में 1-2 महीने बाद जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई। Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. उसकी मौत का ये कारण बताया जा रहा था पब्लिकली कि उसने एक ब्लैंकेट से अपने आप को फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। पूरी न्यूज ने इस चीज को कवर किया कि जेफरी एप्स्टीन इज नो मोर। एप्स्टीन की जब मौत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में बोला कि एप्स्टीन ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया और उसके पीछे हाथ है बिल क्लिंटन का, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन के सारे सबूत थे। उसके पूरे काले चिट्टे एप्स्टीन के पास पड़े थे, इसलिए उसने एप्स्टीन को मरवा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैं एप्स्टीन फाइल जरूर रिलीज करूंगा पब्लिकली, ये वादा करके वो चाहता है। कुछ टाइम बाद जो लोग थे वो डोनाल्ड ट्रंप से बोलते कि आप तो एप्स्टीन की फाइल रिलीज करने वाले थे, क्या हुआ? तो डोनाल्ड ट्रंप बहाने बनाने लग जाते कि फालतू की चीज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्योंकि लोग उसको इसलिए टारगेट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इलॉन मस्क का ट्विटर पे एक मैसेज आया था कि भाई साहब आप फाइल इसलिए रिलीज नहीं कर रहे हो
ये इलॉन मस्क बोलता है डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि आप भी उसमें शामिल हो, इसलिए आप फाइल रिलीज नहीं कर रहे हो। उसके बाद में ये ऐसी सिलसिला चलता रहा कि वो डोनाल्ड ट्रम्प कुछ बता नहीं रहा था, और जब पब्लिक ने खुद से आगे आके मतलब जानना शुरू किया कि ये पूरी केस की स्टडी करना शुरू किया कहीं ना कहीं से सोर्स लेके, तो पता चला कि डोनाल्ड ट्रम्प जी खास दोस्त थे जेफरी एप्स्टीन के। वो उनके प्राइवेट जेट पे घूमते थे, 20-25 साल की दोस्ती थी, काफी करीब थे, फोनों पे उनकी बात होती थी, बहुत आना जाना हुआ करता था एक दूसरे के साथ में। वो उसके ऑफिस जाता था, वो उसके ऑफिस जाता था। और एक बार जो जेफरी एप्स्टीन की जो एक्स एम्प्लॉय थी, उसने जेफरी की और डोनाल्ड ट्रम्प की बातें सुन ली थी, और जेफरी एप्स्टीन उस टाइम स्पीकर पे बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प से। तो डोनाल्ड ट्रम्प ये बोल रहा था कि तुमने जो लड़की भेजी थी, मैंने उसके साथ ऐसे ऐसे मजे किए। तो उस एक्स एम्प्लॉय ने ये बातें सुनी और ये बयान दिया आगे चल के। ये सब कुछ जेफरी के मौत के बाद की बात है। तो ये सारी चीजें पता चली, और जब ये सारी चीजें पता चली तो लोगों ने इतना प्रेशर बनाया कि यूएस की गवर्नमेंट ने, यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास किया कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको एप्स्टीन फाइल रिलीज करनी पड़ेगी। और 19 दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प ने साइन किए, और उसमें से कुछ फाइलें रिलीज हुई। लेकिन शॉकिंग बात यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प की लगी लंका। क्यों? क्योंकि सारी जगह डोनाल्ड ट्रम्प का ही नाम था, सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रम्प ही आ रहा था, कुछ के गिने चुने थे। और ये बात है कि उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की गई है, जो भी फाइल्स है उसके अंदर काफी सारे नाम छुपा दिए गए, कुछ मिटा दिए गए, डेट अदल बदल कर दी गई है। लेकिन हर जगह आपने डोनाल्ड ट्रम्प साहब नहीं बच पाए। उसमें ये चीजें मेंशन हुई है कि सेक्स ट्रैफिकिंग है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प का भी हाथ है। वो खुद जब लड़कियां सप्लाई होती थी तो वहां वो जाता था प्राइवेट आइलैंड पे और लड़कियों के साथ करता था गलत काम। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला था कि मैं तो कभी जेफरी के प्राइवेट जेट में कभी बैठा ही नहीं हूँ, जबकि उस पूरी फाइल के अंदर ही ये सब कुछ मेंशन है कि ये प्राइवेट जेट में घूमता था, इनकी दोस्ती इतनी पुरानी थी। और एक मॉडल थी, ठीक है, वो ट्रम्प के एक ऑफिस में गई थी और एप्स्टीन के साथ में था। तो ट्रम्प जी ने उस मॉडल के साथ थोड़ा सेक्सुअल अब्यूज किया उसे। ये तकादमी मॉडल ने उस चीज का बयान दिया कि ट्रम्प ने मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज करी। और ये सब बातें जब पब्लिकली हुई तो पूरी जनता भड़क गई डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो इस चीज में शामिल है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प तो बैठे पीएम, जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने ये साबित कर दिया कि जो ट्रम्प के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे वो फेक है। जितने भी जो फाइल्स में जो नाम आ रहे हैं, जितनी भी चीजों में ट्रम्प के जो नाम आ रहे हैं वो सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ट्रम्प अभी बचा हुआ है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और इसके अंदर माइकल जैक्सन का भी नाम शामिल है। और अब क्या पता कि हमारे इंडिया से भी कोई निकले जो वहां पे शामिल हो, कुछ भी हो सकता है। और ये भी बताया गया है कि वो बच्चियों के साथ उनको प्रेग्नेंट करते थे, उसके बाद उनको खाया भी करते थे। ये भी ऐसी चीज सामने आई है। मैं आपको काफी सारी फोटोज और वीडियोस बता दूंगा कि ऐसी ऐसी चीज उन आइलैंड पे हुआ करती थी। और अभी भी ये तो कुछ ही फाइलें निकली है, अभी जितनी भी एप्स्टीन के ऊपर फाइल निकली है ना वो बहुत आधी है। अभी तो 10 लाख फाइल्स बची पड़ी है। अब जब फाइल खुलेगी तो उसमें क्या क्या निकलेगा ये कोई भी नहीं जानता। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या क्या देखने को मिलेगा। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ से कौन निकलेगा जो जेफरी एप्स्टीन के साथ हो उस टाइम, हुज नो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।